morning to all my students. Welcome back to the YouTube online learning classes. Today we are going to discuss about molecular basis of inheritance. So in last video I discussed about the structure of DNA, and so we are going to start the silent feature of DNA. तो जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि डीएनए जो है वो एक क्या है, पॉलीमर मॉलिक्यूल्स की क्या चेन है, तो उसके जो साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं डीएनए के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, वो बताते हैं कि जो इसका डीएनए की दो हेलिक्स है उनमें कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स पाए गए, कैसे वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, कैसे वो एंटी पैरेलल आपकी दोनों जो हेलिक्स है वो अटैच होती हैं। तो हम कुछ साइलेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डीएनए क्या है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है, जिसकी बैकबोन होती है वो आपकी क्या होती है, शुगर और फॉस्फोरस। यानी कि अगर डीएनए है तो उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है, अगर आरएनए है तो उसमें राइबोक्सी शुगर पाई जाती है, जो कि उसकी क्या होती है, बैकबोन होती है। किसी भी डीएनए की चेन की जो बैकबोन होती है वो क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो बैकबोन है, बैकबोन ऑफ डीएनए चेन वो क्या है, आपकी शुगर और फॉस्फेट। यानी कि जो बैकबोन है वो क्या है, आपकी शुगर और फॉस्फेट डीएनए चेन की क्या है, आपकी बैकबोन। इसके बाद दूसरा पॉइंट कि जो डीएनए की चेन होती है, यहाँ पे अगर हम देखें डीएनए की जो दोनों चेन है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। यानी कि यहाँ पे अगर 5 डैश है तो नीचे ये चेन क्या होगी, 3 डैश, और अगर यहाँ पे 3 डैश है तो यहाँ पे क्या होगी, 5 डैश। तो दोनों चेन जो डीएनए की चेन है वो एक दूसरे के क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है। अगर एक चेन यहाँ पे 5 डैश है तो दूसरी चेन कैसी होगी, 3 डैश। इट मींस बोथ चेन आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि डीएनए की जो दोनों चेन होंगी वो कैसी होगी, एंटी पैरेलल होगी, एक दूसरे की कैसी होती है, एंटी पैरेलल चेन होती है। यानी कि जो इनकी पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, एंटी पैरेलल। आफ्टर दैट जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीएनए के बारे में वो क्या है कि जो थाइमिन है, यानी कि 4 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं डीएनए में, हमने बताया था आपके एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, ग्वानिन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, और साइटोसिन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, और थाइमिन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। अब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, यानी कि ए और टी के बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड पाया जाता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। यानी कि जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और वहीं पे आपका ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा होता है, आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। आप कह सकते हैं कि हमेशा प्यूरीन जो है वो अपोजिट में उसके क्या आता है, पिरिमिडीन। यानी कि आपके एडेनिन और थाइमिन जो है वो कैसे जुड़े होंगे, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जो आपका ग्वानिन और साइटोसिन है ये एक दूसरे से लिंक होंगे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है डीएनए चेन का, कि दोनों जो चेन है उनके जो आपके बेस पेयर है, तो बेस पेयर की पिच होती है, उसकी जो लेंथ होगी उसके बीच की जो एक लेंथ होगी पिच की वो क्या होगी, 3.4
nm यानी कि नैनोमीटर होगी। और जो बेस पेयर है, दो बेस पेयर के बीच में, जैसे यहाँ पे एडेनिन ज्वाइन है किससे, आपके थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और यहाँ पे ग्वानिन किससे ज्वाइन है, साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये जो बीच में डिस्टेंस है, दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर। और एक हेलिक्स यानी कि एक हेलिक्स में जो नंबर ऑफ बेस पेयर होता है वो कितना होता है, 10 बेस पेयर। 10 बेस पेयर पाए जाएंगे, 10 बेस पेयर। अब इसकी जो लेंथ होती है वो होती है आपकी 3.4 nm यानी कि 3.4 एंगस्ट्रम। किसी भी डीएनए की जो लेंथ है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ बेस पेयर कि उस डीएनए चेन में कितने बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट है। आफ्टर दैट डीएनए चेन यानी कि दोनों जो डीएनए चेन है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल, इट मींस एक दूसरे से क्या होती है, बहुत ही ज्यादा क्वाइड होती है। तो ये कुछ थे डीएनए के जो साइलेंट फीचर्स, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डीएनए। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने मॉलिक्यूलर सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताया कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। तो साइंटिस्ट का नाम था फ्रांसिस क्रिक। फ्रांसिस क्रिक ने बताया कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। सेंट्रल डोग्मा क्या है, देखिए मोस्टली जो आपका प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से फॉर्मेशन होता है किसका, आरएनए का, और आरएनए से किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन। अब डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और वहीं आरएनए से और प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अब जितने भी रेट्रोवायरस होते हैं, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका एचआईवी वायरस। तो जितने भी रेट्रोवायरस है उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। इट मींस आपका जनरली डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। बट जितने भी रेट्रोवायरस है उनमें आरएनए से बनता है डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए बनता है, और फिर क्या बनता है आपका, प्रोटीन। एक्चुअली ऐसी प्रोसेस को जिसमें आरएनए से डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए और फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस बोलते हैं। तो ये सेंट्रल डोग्मा के बारे में फ्रांसिस क्रिक ने बताया था कि जो आरएनए का सिंथेसिस होता है वो कहीं ना कहीं किससे होता है, डीएनए से, और फिर आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस। एक्चुअली में शुरुआती में फ्रेडरिक निक्सन ने बताया था कि जो डीएनए और आरएनए दोनों क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। बट मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है उनमें उनका जो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। और जो किसी भी मैसेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाने का काम करता है, यानी कि जो भी जेनेटिक पैटर्न है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम कौन करता है, आपका आरएनए। अब जो आरएनए है, आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और आपका टीआरएनए। तो अलग अलग टाइप के आरएनए का फंक्शन जो है वो अलग अलग होता है, और वैसे ही वो जो भी उसके कोड होंगे उसको डिकोड करने के बाद फिर इसका फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का, जिससे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो एक्चुअल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होने के बाद अब अगर देखा जाए तो डीएनए और आरएनए दोनों में से
जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था जेनेटिक मटेरियल, वो कौन सा था? आपका आरएनए। इसके बाद में डिस्कवर किया गया था डीएनए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि आरएनए और डीएनए दोनों अगर जेनेटिक मटेरियल की कंपैरिजन की जाए तो कौन सा जेनेटिक मटेरियल मोर स्टेबल है और क्यों स्टेबल है, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसके वजह से डीएनए जो है वो ज्यादा स्टेबल है कंपैरिजन टू द आरएनए। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कि जो हेलिक्स है उसमें डीएनए की पैकिंग होती कैसे है। पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जब हम डीएनए हेलिक्स की पैकिंग की बात करें कि कैसे किसी भी डीएनए हेलिक्स की पैकिंग होती है, तो यहाँ पे हिस्टोन कोई भी जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें जितने भी आपके यूकैरियोटिक सेल का जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है? आपकी पॉजिटिव, यानी कि उस पर जो चार्ज होता है वो कैसा पॉजिटिव इन नेचर होता है। वहीं पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है? नेगेटिव इन नेचर। तो जो ऑक्टामर है आपका हिस्टोन प्रोटीन का, यहाँ पे हम देखेंगे एक डायग्राम इस टाइप से, ये आपका क्या है? कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। ये जो है ये क्या है? कोर ऑफ हिस्टोन, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल। अब यहां पे तुम्हारी ये जो प्रोटीन है और ये है कि क्या कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन है, ये आपकी H1 हिस्टोन प्रोटीन, H1 हिस्टोन, H1 हिस्टोन। और वहीं पे इसको मैंने क्या नाम दिया? हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर, क्योंकि यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन है उसके 8 मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच होते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? हिस्टोन ऑक्टामर। अब इसके बाद जब डीएनए पैकिंग की बात करें तो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो इसके चारों तरफ ऐसे किस फॉर्म में? ऐसे ये क्या होता है? रैप्ड रहता है, रैप्ड, यानी कि जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसी के चारों तरफ जो डीएनए है वो क्या आपका रैप्ड रहता है, बिकॉज जो डीएनए है उस पर कैसा है? आपका नेगेटिव चार्ज है, और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उस पर कैसा चार्ज होता है? आपका पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे एक बॉल में उसके चारों तरफ ऐसे थ्रेड जो है वो हम लपेटते हैं, सिमिलरली जो थ्रेड है वो उस पर कैसा चार्ज है? आपका पॉजिटिव चार्ज, और जो हिस्टोन प्रोटीन है उस पर कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, जिससे ये एक दूसरे के क्या है? बहुत ही एक दूसरे के किस में रहती है? कांटेक्ट। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, ह्यूमन बीइंग में जो लेंथ होती है एक सेल में जो डीएनए की, उसकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स, यानी कि जो इसमें बेस पेयर है, जो बेस पेयर है वो कितने होते हैं? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। एक जो डीएनए है उसमें नंबर ऑफ बेस पेयर, यानी कि ये किसकी बात हो रही है? डिप्लॉयड सेल की। अगर यहीं पे हैप्लॉयड सेल की बात करें तो उसमें 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। अगर इतने बेस पेयर की अगर हम लेंथ देखें, बिकॉज यू नो द लेंथ ऑफ डीएनए इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बेस पेयर। जितने बेस पेयर ज्यादा होंगे किसी भी डीएनए में उतनी उसकी क्या होगी? लेंथ ज्यादा होगी। तो एक अगर मेमेलियन सेल की
जो डीएनए की लेंथ है वो देखी जाए तो कितनी होती है 2.2 मीटर अप्रॉक्स, यानी कि एक डीएनए की जो लेंथ होती है वो 2.2 मीटर अप्रॉक्स मेमेलियन डीएनए की जो डिप्लॉयड सेल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी अप्रॉक्स 2.2 मीटर। इसके बाद अगर हम डीएनए में क्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें तो जो क्रोमेटिन थ्रेड यानी कि जो आपके क्रोमेटिन थ्रेड्स है ये जैसे ये क्या है आपकी ऑक्टोमर हिस्टोन प्रोटीन है, इसमें ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर क्या है ऑक्टोमर हिस्टोन प्रोटीन है, और ये क्या होता है आपका डीएनए जिसे हम क्या बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन अब क्रोमेटिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि ये पैक्ड कैसे है, लूज पैक्ड है या फिर डेंस पैक्ड है, और ये किस टाइप की डाई को रिटेन करती है उसके भी आप पे इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यूक्रोमेटिन और दूसरा जो है उसको क्या बोला है हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। अब जब यूक्रोमेटिन की बात करें, यूक्रोमेटिन में जो आपके हिस्टोन प्रोटीन और जो चेन है ये क्या होगी डेंसली पैक्ड होगी एंड स्टेट डार्क, ये जो पैक्ड होगी वो क्या होगी डेंसली पैक्ड होगी, और ये किस टाइप की डार्क स्टेन लेगा, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं यूक्रोमेटिन। वहीं पे जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये लूजली पैक्ड होगी यानी कि लूज पैक्ड होगी, और ये लाइट कलर का स्टेन जो है वो लेता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। तो ऑन द बिहाफ ऑफ कि कैसे ये पैक्ड है और कैसे जो डाई है उसको लेती है उसके भी आप पे इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस को हम बताएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस क्या होती है और कैसे इसको प्रूव किया गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। तो एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, उन्होंने ये प्रूव करने के लिए कि डीएनए क्या है एक जेनेटिक मटेरियल है, उसको प्रूव करने के लिए इन्होंने एक माइस पर एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट में जो माइस यानी कि जो माइस था उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने एक स्टेप्टो निमोनियाई बैक्टीरिया को लिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया, और फिर माइस को इन्फेक्टेड किया आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन टाइप के बैक्टीरिया से, फिर उन्होंने कुछ उस पर कंक्लूजन निकाला। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कैसे जो है वो जेनेटिक डीएनए जो है वो ऐसा जेनेटिक मटेरियल प्रूव हुआ। थैंक यू सो मच वॉचिंग।